जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं या उतरने की सोच रहे हैं, उन्होंने अगर ये मेरा वीडियो खोला है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे आपको दिक्कत हो समझने में। मैं एकदम देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा जो आपकी समझ में आएगी। ठीक है। पहली चीज़ तो स्टॉक मार्केट में अगर आप उतर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है, इस चीज़ को दिमाग में हमेशा बनाए रखिए। आप अपने फंड को ग्रो करने के लिए उतर रहे हैं कि आप सट्टा खेलने के लिए उतर रहे हैं, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक टाइम बाद आपको मज़ा आने लगेगा। ये समझ लीजिए ऐसा कुछ हो जाएगा शेयर मार्केट के लिए आपके लिए। इसका नशा जो होता है वो मार्केट में मिलने वाली किसी भी चीज़ से तगड़ा होता है, ये जान लीजिए। ये छोड़ नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि ये हानिकारक भी नहीं है भाई। अगर आप कहना चाहो, किसी को समझाना चाहो तो आप समझा दोगे कि इसकी वजह से बहुत लोग बहुत पैसा कमाए हैं। तो आप इसको देखा जाए तो जो दिमाग है ना वो इसको नकार नहीं पाता कभी भी। तो इसलिए इसकी आदत अगर लग गई आपको तो छूट भी नहीं पाएगा। ये बात पहले समझ लीजिए। अगर आप अभी तक नहीं उतरे हैं तो मत खेलिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उतर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें करियर बनाने की अभी सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो अच्छा यूज़फुल हो सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काम का है। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। देखिए क्या होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको पैसा बनाना है तो कुछ तरीके हैं जिससे लोग पैसा बनाते हैं। नंबर एक, सबसे पहला तरीका होता है इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपए, सपोज दैट। इतने हैं नहीं हालांकि, अगर हैं तो आप क्या करोगे? अगर आपको इन्वेस्ट करने को कहेगा कोई तो आप क्या करोगे? जाके ज़मीन खरीद लोगे, है ना। ज़मीन खरीद लोगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप दाम बढ़ेगा। आप रोज डेली जाके ज़मीन पे खेती तो करोगे नहीं, या ज़मीन पे कुछ सोचोगे नहीं कोई काम करें उसके बाद हम, क्योंकि आपने सारा पैसा तो डाल दिया ज़मीन खरीदने में। तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, फिर उसका दाम अपने आप बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर हो सकता है कोई ऐसी रिसेशन का टाइम आ जाए जिससे ज़मीन का दाम गिर जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई जगहों पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है तो ज़मीन का दाम नहीं बढ़ रहा होता है। उसी तरीके से कंपनी को पकड़ लीजिए। अब भाई आपके पास 50 लाख तो नहीं है, लेकिन आपके पास 5,000 रुपये हैं, या आपके पास महीना 5,000 रुपये कहीं से आ रहे हैं। ठीक है, आपने कोई काम कर रखा है जिसमें आपको कुछ पैसा, एक फिक्स इनकम आती है जो आप खर्च कर दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं उसको इन्वेस्ट करना शुरू करूं, तो भी उसके लिए अब हम ज़मीन वाले से जाके कहें भैया मुझे 1 स्क्वायर फीट ज़मीन दे दो, तो वो मना कर देगा। पागल समझ रखा है, नहीं देगा वो, है ना। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप चाहो तो 100 रुपये, 50 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस रेट पे आप चाहोगे उस रेट पे कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल है। अब वो आपके लिए सही है कि नहीं ये आपको चुनना होता है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करके आपने धीरे 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 ग्रो किया। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपाउंडली इंटरेस्ट क्या होता है, उस तरीके से ये काम करता है। क्यों? जैसे मान लीजिए किसी शेयर को आपने, सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट में उतरे, ठीक। आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं, 5,000 रुपये हम पकड़ते हैं, 50 लाख को हम हटाते हैं क्योंकि नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास कितना है? 5,000 है, हटाओ 500 रुपये है, ठीक है ना। आपको लगता है कि आपके पास 500 रुपये है, आपके जेब में पड़े हुए हैं, और ये आपकी जेब में पड़े हुए हैं, इसका आपको कोई खर्च नहीं है, आज नहीं है कल भी नहीं रहेगा। या आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप ये 500 रुपये या 5,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस 500 रुपये या उस 5,000 रुपये, हम 500 को पकड़ के चल रहे हैं, तो 500 रुपये को आप क्या करेंगे? अब स्टॉक मार्केट में क्या क्या तरीके हैं पैसा लगाने के, वो मैं आज आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहला तरीका हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मेजर तरीके हैं, नंबर 1, स्टॉक्स। पहला तरीका है कि आप एक स्टॉक खरीद लीजिए, ठीक। ये स्टॉक खरीदने का मतलब हो गया कि आज आपने अगर स्टॉक खरीदा है तो आप ये सोच रहे हैं कि आज आपको वो स्टॉक नहीं बेचना है। और अगर आपको स्टॉक आज नहीं बेचना है, कब बेचना है? अगर मान लीजिए आपने 500 रुपये डाल के स्टॉक खरीदा है, अब वो 100 रुपये के एक स्टॉक हो तो 5 स्टॉक आपने लिए हैं। जब उसका दाम 110 रुपये चला जाएगा, मतलब 5 स्टॉक्स 50 रुपये का जब फायदा दे रहे होंगे, तब आप उसको बेचोगे। नहीं समझ में आया? फिर से शुरू करते हैं।
आपके पास 500 रुपये थे, ठीक है ना, आपके पास 500 रुपये थे। अब आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करना है तो आप गए, आपने सबसे पहले गूगल प्ले से एक ऐप डाउनलोड किया, वो कोई भी हो सकता है, सैमको हो सकता है, ग्रो ऐप हो सकता है, जीरोदा हो सकता है। ये सब क्या है? ये सब ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं? ब्रोकर आपके शेयर्स में खरीदने में मदद करते हैं। पहले क्या होता था? पहले जनरली फिजिकल शेयर्स होते थे, लोग जाते थे खरीद के लाते थे शेयर कंपनियों से। अब क्या होता है? अब स्टॉक ब्रोकर ऑनलाइन इस काम को करते हैं, वो शेयर्स कंपनी से लेते हैं और वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको एक स्टॉक ब्रोकिंग ऐप पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं खुद यूज़ करता हूँ 2 ऐप, जीरोदा एंड सैमको। मुझे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। सैमको में कुछ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जीरोदा में कुछ और चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए दोनों को मैं यूज़ करता हूँ। मैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको कोई ऐप के बारे में डिस्कशन करना होगा। तो हम वापस आते हैं। आपको 500 रुपये थे, आपने सबसे पहले एक अकाउंट बना लिया, ठीक। अब आप जब अकाउंट बना लिया तो आप क्या करोगे? आप उस अकाउंट में अपने वो 500 रुपये डाल दिए, तो आपका जो बैलेंस दिखा रहा है वो 500 रुपये दिखा रहा है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, जो आपने जिसमें अपना अकाउंट बनाया है वो भी तो आपसे कुछ पैसे लेगा, बिल्कुल लेगा। जब आप एक ट्रेड करोगे तो उस एक ट्रेड का वो 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक चार्ज कर सकता है। कुछ ऐप्स फ्री भी देते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं होता है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेके देते हैं। जैसे वो एक बार में 999 रुपये ले लेंगे, उसके बाद वो आपको कहेंगे ट्रेडर्स हमारी फ्री हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पैसा तो देना ही देना है ब्रोकर को। अब बात करते हैं, अगर आपके जेब में 500 रुपये हैं तो आपने क्या किया? आपने सोचा कि मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा। आपने कोई एक शेयर उठाया, मान लेते हैं आपने उठाया IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शेयर। सोच लिया मन में कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है और इसका भाव चल रहा है 90 रुपये। हालांकि इसका भाव आज तो 133 रुपये चल रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं 90 रुपये चल रहा है। तो आप कैलकुलेशन करोगे कि 500 है, तो 500 रुपये डिवाइडेड बाई 90 अगर हम कर दें तो 9 पच्चे 45, 450 रुपये के हमारे क्या आ जाएंगे? शेयर्स आ जाएंगे। तो बचे हमारे पास कितने? 50 रुपये अभी भी हमारे पास बच गए हैं। बच गए हैं कि नहीं बच गए हैं? ये जो 50 रुपये आपके पास बच गए हैं, ये अब क्या करेंगे? तो भैया जब आप शेयर बाई करोगे तो मैंने क्या कहा, 20 रुपये आपकी ब्रोकरिंग चार्ज लग जाएगी, क्योंकि आपने एक बार में 5 शेयर बाई कर लिए IOCL के। कर लिए? आप ऐसे समझिए कि आपने बहुत बड़ी जमीन में से एक छोटा सा नाखून खरीद लिया उस जमीन का। आई बात समझ में? IOCL PSU कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उतनी बड़ी कंपनी का तो खरीदने का पैसा था नहीं, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसका एक नाखून भर की जमीन जगह खरीद ली, ठीक। अब उस जब पूरे का दाम बढ़ेगा तो नाखून का भी दाम बढ़ेगा ना। तो नाखून का जब दाम बढ़ेगा तो आप उसको बेच देना, अगर आपको बेचने का मन करे तो। लेकिन अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो आपको बेचने का मन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब आपने इस 5 स्टॉक को खरीदा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, 5 स्टॉक्स आपने जब खरीदे, कितने रुपए के भाव पे? 450 रुपये में 5 स्टॉक खरीदे, 90 रुपये के भाव पे। मतलब 90 रुपये किलो सब्जी आती है, 5 किलो सब्जी खरीद ली, 90 रुपये पर शेयर था, 5 शेयर आपने खरीद लिए। चलिए ठीक है, 450 रुपये लग गए, और मान लेते हैं कि लगभग इसमें से 50 रुपये आपके ब्रोकरेज चार्ज लग गए, हालांकि 50 से कम लगेंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब आप इसको छोड़ दो, देखते रहो देखते रहो, ये हो सकता है 90 से 80 आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फिर 90 से 95 चला जाए। ऐसा आपको महीने में दिखाता रहेगा, 90 से 91, 91 से 90, 90 से 91, 91 से 90। आपका दिमाग हो जाएगा खराब। आप सोचोगे यार आपका दोस्त तो पैसा पैसा बना रहा है, आपका पड़ोसी तो पैसा पैसा बना रहा है। आपका दोस्त कहेगा शाम को, भैया आज मैंने 7,000 रुपये कमाया। आप क्या कहोगे? यार मैंने 500 रुपये लगाया था, अभी तक लगाई है। लेकिन आप प्रॉफिट में हो, ये जान लेना। क्यों हो? क्योंकि उसने जो 7,000 कमाया है वो स्टॉक्स इन्वेस्ट करके नहीं कमाया है। मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा आगे। अभी आप वीडियो को अगर पूरी डिटेल में समझेंगे तभी आपको ये वीडियो प्रॉफिटेबल रहेगी, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा आपका इसमें। बात को समझिए। ये पहला तरीके की बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के, जिसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कितने शेयर्स हो गए हैं? 5.5 शेयर्स आपके पास हैं 450 के भाव पे। अब अगर उसका दाम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो भागेगा। ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन मान लो आपने शेयर को नहीं बेचा,
तो एक टाइम बाद इससे डिविडेंड आएगा। अगर IOCL ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया तो आपके 5 शेयर के हिसाब से लगभग आपके 25 रुपए बन गए, जो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। और आपके पास 5 शेयर भी पड़े हैं, बैंक में डिविडेंड भी आ गया है। अब ये फायदा शुरू हो गया। जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करिए तो ये जान लीजिए कि 5 से 6 साल आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, लेकिन 5 से 6 साल बाद ये उस तरीके से काम करता है जैसे कि मैं कहूँ अगर कि एक टमाटर लिया आपने, उसका एक बिया निकाल के ज़मीन में डाल दिया, धीरे धीरे जब बड़ा होगा पेड़ तो उस पेड़ से जो टमाटर निकलेंगे वो एक एक टमाटर के बराबर आपको पूरा पूरा वैसा पैसा वापस आने लगेगा एक टाइम बाद। टाइम लगेगा। ये तो हो गए स्टॉक्स की बात। जैसे मैं एक आपके सामने एक शेयर लेके आना चाहूँगा, आप देख पा रहे होंगे मैं रिलायंस का लेके आया हूँ। रिलायंस का भाव चल रहा है कितना, 2741 रुपये 45 पैसे। ठीक है, अब अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आपके पास कितना रुपए होना चाहिए, 2741 रुपये आपके पास होने चाहिए। आपने एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया, रिलायंस का शेयर का दाम भागेगा, आपका पैसा भागेगा। अब अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो आपको कितना रुपए चाहिए रहेगा, तो देखिए जब आप इसको खरीदना चाहेंगे अपने ब्रोकरिंग अकाउंट में तो उसको आपको डिलीवरी में खरीदना पड़ेगा, और कुछ स्टॉक ब्रोकर इसको CNC बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिलीवरी ट्रेड। दिखाई दे रहा है आपको। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको पैसा मार्जिन रिक्वायर्ड जो लिखा है कितना रुपए चाहिए, 2760 रुपये चाहिए। अब ये 60 रुपया काहे चाहिए भैया, शेयर तो 41 रुपये का है। तो मैंने आपसे क्या बताया था, ब्रोकरिंग चार्ज। आप एक शेयर खरीदो चाहे 10 शेयर खरीदो, 20 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 20 रुपये के साथ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगते हैं जो गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। तो ये पैसे हो गए एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट का एक तरीका हो गया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और तरीका होता है शेयर मार्केट में जिसको बोलते हैं MIS, और कुछ लोग इसको बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, मान लीजिए जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने 5,000 रुपये से ये शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने 5,000 रुपये डाले। मेरे को तब उस समय नॉलेज नहीं थी, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि इंट्राडे कैसे काम करता है। इंट्राडे का मतलब ही समझ में आ रहा है कि आप इसको रख नहीं सकते, आपको इसको शाम तक बेचना ही बेचना है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने इंट्राडे पे आपने कोई शेयर उठाया, तो कई सारे ब्रोकरिंग अकाउंट आपको बहुत अच्छा मार्जिन देते हैं। ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा होगा, ये टेक्निकल होता जा रहा है। शुरू से शुरू करते हैं। आपकी जेब में कितने रुपए थे, 500 रुपए थे सपोज दैट, नहीं हम रिलायंस की बात कर रहे हैं तो हम 5,000 रुपए लेके चलते हैं। ठीक है ना, जेब में कितने थे भैया आपके, 500 रुपए थे, 5,000 रुपए थे सॉरी। अब आप उतरे MIS खेलने, मतलब इंट्राडे करने। ये खेलना मैं बार बार शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इट इज अ प्योर जुआ, प्योर गैम्बल है ये। कैसे उसको समझिएगा। 5,000 रुपए जेब में थे, मैं अकाउंट यूज करता हूं सैमको का, आपके सामने दिख रहा होगा लिखा है जो MIS, ये है इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, अब ये जो शेयर था 2741 रुपए का, तो आप बताइए अगर मेरे जेब में 5,000 रुपए हैं तो मैं कितने, चलिए मान लेते हैं 6,000 रुपए, राउंड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो 6,000 रुपए हैं, तो अब बताइए अगर मैं इस 6,000 रुपए को डिवाइड करूं 2741 से, तो लगभग 2 टाइम्स जाएगा, और लगभग कितना आ जाएगा, 5482 रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे। और 5482 रुपए में मैं कितने शेयर खरीद पाऊंगा, 2 शेयर खरीद पाऊंगा। समझिए बात को। लेकिन अगर आप CNC ना करके इंट्राडे करते, अगर आपके पास सिर्फ 6,000 रुपए होते और आपको उसको खरीद के रखना होता तो आप सिर्फ 2 शेयर खरीद पाते। लेकिन अगर आप कहो कि भैया हम तो सुबह खरीद के शाम को बेच देंगे, अच्छा तो क्या करोगे आप। अब आप अगर ये 6,000 रुपए लेके जाते हो और MIS ट्रेड करते हो, MIS मतलब आज ही खरीदना है आज ही बेचना है, कल नहीं रख सकते। कब तक बेचना है, 9:15 पे जब मार्केट खुलता है तब आपने ट्रेड मारी, आप ट्रेड में इन हुए, आपने ट्रेड MIS की,
MIS सेलेक्ट किया, MIS नहीं शो कर रहा है, इंट्राडे सेलेक्ट किया, इंट्राडे में जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया ट्रेड अपनी, मतलब ट्रेड ली, ट्रेड लेने का मतलब आपने शेयर बाई किया, MIS में शेयर को बाई किया, तो आपको ये शेयर किसी भी हाल में 3:10 PM दिन में ही उसी दिन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब अपने आप वो आपका ब्रोकर बेच देगा। क्यों बेच देगा? क्योंकि वो उसके पैसे लगे हुए हैं। जब आप कोई शेयर इंट्राडे में लेते हो, खरीदते हो, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि अगर आज इसका प्राइस ऊपर गया तो मुझे आज ही बेचना है, अगर आज ये नीचे चला गया तो आज ही मुझे इसको बेचना है, भले इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका नाम क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। आई बात समझ में? तो मैंने आपको पहला डिस्कस किया है स्टॉक्स, दूसरा डिस्कस किया है क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है? आज खरीदना, आज ही बेचना। अब इसमें फायदा क्या है उसको समझाता हूं। मान लो 2741 रुपए का आज एक शेयर चल रहा है, ठीक। अब अगर हम इंट्राडे खरीदने जाएंगे तो हमें इस शेयर के कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो हमें इस शेयर के देने हैं इंट्राडे के लिए 687 रुपए। आप समझ पा रहे? 687। अब अगर मैं इसी 6000 रुपए को दोबारा से क्या करूं? डिवाइड करूं 6687 से, तो लगभग 700 रुपए हैं ये। तो अगर हम 7 का टेबल स्टार्ट करें पढ़ना तो कितने टाइम्स जाएगा? आई थिंक 9 टाइम्स तो जाएगा ही। 7 9 या 63 है ना, ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 8 7 5600 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। तो बेसिकली अब हम उसी कंपनी के शेयर कितने खरीद सकते हैं? 8 शेयर खरीद सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम इंट्राडे में अगर 8 शेयर खरीदे हैं तो हमें इन शेयर्स को शाम को 3:10 से पहले खुद से स्क्वायर ऑफ करना है। नहीं किया तो 3:10 पर वो खुद कर देगा, 3:10 से पहले ही कर देगा, 3:09 पे ही कर देगा। आपके पास पट से मैसेज आ जाएगा और आपका लॉस हुआ है तो लॉस दिखा देगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट दिखा देगा, और एक्स्ट्रा चार्ज अलग लग जाएगा। आपका जो ब्रोकर है उसको फायदा हो जाएगा। काहे नहीं किए भैया, कर लेते। कुछ ब्रोकर इसका 100 रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। तो ये आपका तगड़ा, ये बेवजह का नुकसान है। ये बात क्लियर हो गई? अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये भी है, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। आपने 8 शेयर ले लिए, अभी तक आप जितने 6000 रुपए में 2 शेयर खरीद रहे थे, अब वहीं पे आपने कितने खरीद लिए? 8 शेयर खरीद लिए। अब इन 8 शेयर में देखो क्या होता है। अगर इसका दाम 2741 से बढ़ के 2751 हो गया उसी दिन या आपके खरीदने के आधी घंटे बाद, तो भैया आपको 8 गुणे 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपए तो प्रॉफिट हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? यह है प्रॉफिट। क्लियर हुआ? अगर यही शेयर भाग के मैं कहता हूं 2800 पहुंच जाता उसी दिन, तो जरा सोचिए कितना फायदा हो जाता। आपको लगभग 60 रुपए मिलते, तो 60 गुणे 8, 8 छंग 48, 480 रुपए का आपको फायदा हो जाता। समझ में आई बात? ये है इंट्राडे। लेकिन गिर भी तो सकता है। अगर ये शेयर गिर गया, अगर यही शेयर गिर के 2741 से 2700 आ जाता तो आपको 41 रुपए का नुकसान होता। हम मान लेते हैं 40 रुपए का नुकसान होता। कितना रुपए का नुकसान होता भाई? 2741 पे आपने खरीदा था, गिरा कितना? 2700 पे आ गया। 2700 पे आ गया तो 40 गुणे 8 बोले तो 8 चौक 32, 320 रुपया आपके जेब से निकल गए। अब और मजे की बात सुनो, इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। अब हम ये तो बात कर ली कि इंट्राडे का मतलब क्या है। अब देखो, अगर आप इंट्राडे करते हो बेटा तो आपको एक फायदा भी होता है। क्या फायदा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जब आप CNC खरीद रहे हो, मतलब आप कैश सेगमेंट में बाइंग कर रहे हो, दिस इज कैश। कैश में जब आप बाइंग कर रहे हो उसको कैश में बाइंग करना बोलते हैं। जब आप पैसा दे के पूरा पूरा शेयर उठा रहे हो, तो आपने डीमैट में शेयर खरीद लिए, ठीक है ना, आपने शेयर रख लिए और आपके पास शेयर्स है। लेकिन अगर आपके पास मान लो शेयर्स नहीं है
और आपको लग रहा है कि आज ये मार्केट नीचे गिर जाएगी, ये लग रहा है, मैं बात कर रहा हूं, और लग रहा होता है तो जुआ हो जाता है। ऐसा फील आ रहा है, जुआ है। नहीं गिरा तो बात समझिए। तो लगने पे काम करना है तो कैश सेगमेंट में काम नहीं हो पाता है। या तो आपके पास शेयर से आपने बेच दिया, आपने पैसा बुक कर लिया। लेकिन एमआईएस में क्या होता है, आपको लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लग रहा है इक्वल टू जुआ। ठीक, आपको लग रहा है कि आज ये 2741 से गिर के 2700 आ जाएगा, या रात में आपने कोई न्यूज पढ़ी, ये सब काम न्यूज के बेसिस पे चलता है जनरली, कि रिलायंस को एक नुकसान हो गया है या रिलायंस की एक डील हाथ से चली गई है, आपको लग रहा है कल मार्केट खुलेगा, रिलायंस गिरेगा, लग रहा है। आपने क्या किया, आपके पास ना शेयर थे, आपके पास क्या था, सिर्फ पैसा था। आपने क्या किया, आपने 2741 पे कितने शेयर मिल रहे हैं भाई, 687 रुपए के हिसाब से हमको शेयर मिल रहे हैं, लिवरेज दे रहा है। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि रिलायंस का शेयर जब आप बाई खरीदने या बेचने जाओगे तो आपका जो पैसा है वो 6000 गुणे 8 हो जाता है। इसको बोलते हैं लिवरेज। ये हमको हमारा ब्रोकर देता है। कैसे देता है, जब हम कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो वो शेयर के प्राइस को कम कर देता है, वो अपनी जेब से पैसा लगा देता है आपके लिए। ठीक है, ये ब्रोकर ऐसा क्यों करते हैं, इसमें इनका नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा नुकसान। जैसे ही शेयर इतना गिर गया कि वो आपके 5000 को खा गया, वो तुरंत ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते फिर। तो ब्रोकर का कभी नुकसान नहीं होगा, ये जान लीजिए। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि उसका नुकसान हो रहा है ना। प्रॉफिट होगा तो वो आपको दे देगा, नुकसान होगा तो चुप मार के निकाल लेगा आपसे, वो कभी लॉस में नहीं जाएगा। तो मान लेते हैं आपने 6000 रुपये डाले और 8 छंग 48,000 रुपये आपने को इसने आपके बना दिए उस पैसे को एक तरह से। ठीक है, तो अब आपने 2741 रुपये पे इसको शॉर्ट कर दिया। क्या बोलेंगे, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब आपने इसको बेच दिया। आपके पास शेयर नहीं थे फिर भी आपने इसको बेच दिया। कैसे बेच दिया, आप जाएंगे सेल पे, जैसे हम बाई पे गए हैं, आप सेल पे जाएंगे, सेल पे जितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है आप क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पे, और वो ऑटोमेटिक आपका लिवरेज ले लेगा, और उतने पैसे अगर आपके अकाउंट में होंगे तो वो सेल कर देगा। सेल कर दिया आपने। अब अगर ये शेयर 2741 से गिर के 2700 पे आ गया उसी दिन, तो आपके बन गए कितने, 40 रुपए। क्यों, क्योंकि आपने 9:15 पे इसको 2741 पे बेचा, और इसको आपने खरीद लिया कितने पे, 9:30 पे मान लेते हैं, या आपने इसको 3 बजे खरीद लिया वापस से। तो अगर आपने इसको 3 बजे वापस से खरीद लिया तो ये आपका 40 रुपये प्रॉफिट हो गया, और ये आपकी जेब में आ जाएंगे 8 शेयर के हिसाब से 320 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर ये शेयर भाग गया होता ऊपर, 2741 से ये शेयर पहुंच जाता 2800, तो क्या होता, आपने 60 रुपये में बेचा था। आपने कोई चीज़ समझी, जैसे पेन है मान लीजिए ये, तो इस पेन की कीमत क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इस पेन को आपने मार्केट में 100 रुपये पे खरीदा है। तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब 100 रुपये से ज़्यादा में बेचोगे तभी ना प्रॉफिट होगा। 100 रुपये से कम में बेचोगे तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ये तो समझ में आती है बात। अब शॉर्ट करना किसे कहते हैं, आपके पास की पेन नहीं है लेकिन आपको पता है कि मार्केट में ये पेन अवेलेबल है। आपके पास कस्टमर आया, उसने पूछा भैया पेन है, आपने कहा है, कितनी चाहिए, 100 पेन चाहिए या 1 पेन चाहिए। आपने कहा कितना दोगे, उसने पूछा कितने में, आपने कहा 100 रुपये में, 100 रुपये की 1 पेन है। तो उसने कहा ठीक है मुझे दे दो। आपने उस पेन को उसको बेच दिया, 100 रुपये ले लिया। उसने कहा शाम तक घर पहुंच जाएगी पेन। अब आपने उसे 100 रुपये तो ले लिया, पेन कितने में बेच दी उसको, 100 रुपये पेन बेच दी, लेकिन शाम तक तो भैया घर पहुंचानी है ना पेन उसके, तो कैसे पहुंचाओगे, आपके पास तो पेन थी नहीं। तो आप जाओगे अपने मार्केट में डीलर से मिलोगे, कहोगे भैया मुझे ये पेन चाहिए। अब आप दुकान पे गए, अगर दुकान वाला कहा भैया 90 रुपये की पेन है, तो आपने 90 रुपये खरीदी ही, और बेचा कितने का था, 100 रुपये का। तो जब 100 रुपये का उसको बेचा था तो आपको 100 रुपये मिले थे ना, जेब में आए थे ना 100 रुपये। और जब आपने मार्केट में गए दुकान पे पेन खरीदने, तो वहां आपको देने कितने पड़े, 100 रुपये में से निकाल के गिन के 90 रुपये देने पड़े। तो जेब में वापस कितने चले गए, 10 रुपये गए ना, वो आपको प्रॉफिट हो गया। इसे कहते हैं शॉर्ट करना। लेकिन मान लो आपने सुबह सुबह 9 बजे कितने में बेची, 100 रुपये में बेच दी पेन, शाम तक पेन की शॉर्टेज हो गई मार्केट में। आप गए दोपहर में दुकान पे,
कहे भैया वो वाली पेन कहाँ है? कह अरे भैया वो तो आ नहीं रही है। कहे क्या बात कर रहे हो यार, एक भी पीस नहीं है? कहे नहीं एक पीस रखी तो है, इसका दाम बढ़ गया है, कितना हो गया है, 110 रुपये हो गया है। तो आप क्या कस्टमर को फ़ोन करके तो नहीं बोलोगे ना कि भैया उसका दाम बढ़ गया है, उसको तो आपने पहले बेच दिया है 100 रुपये में, आपके जेब में कितने आए थे? 100 रुपये आए थे। अब शाम को जब उसके घर डिलीवरी करनी है सामान की, करनी पड़ेगी, यहाँ मना नहीं होता, जान लीजिए, ये समझ लीजिए, पीछे नहीं हट सकते, सौदा हो गया तो हो गया। फिर अब आप दुकान पे जाओगे, आप क्या कहोगे कि ठीक है लाओ दो, 110 में दो, क्योंकि क्रेडिट नहीं खराब करनी है आपको, है ना। आपने क्या किया, 110 रुपये गिने, 100 रुपये तो ऊपर की जेब में रखे, 10 रुपये अपनी जेब से निकाल के दिए, यही ना हुआ। तो जब आपने 110 रुपये दिए तो अब उसको थोड़ी ना फ़ोन करके बोलोगे कि भैया 110 रुपये हो गया है दाम, तो वो तो सोचेगा अच्छा ही हुआ, मेरा ही फायदा हो गया, मुझे 100 रुपये में चीज़ मिल गई, आपका 10 रुपये का नुकसान हो गया। इसे कहते हैं नुकसान यहाँ शॉर्ट करने पे। एक चीज है जो इसमें मिस हो रही है, वो क्या है, आओगे जाओगे, पानी से तो गाड़ी चलेगी नहीं, पेट्रोल लगेगा, ट्रांसपोर्ट लगेगा, तो उस चीज को यहाँ जो खर्च बोलते हैं ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं। अब भैया इस बात को समझो, एक बार खरीदना और एक बार बेचना को बोलते हैं एक कंप्लीट ट्रेड, और इस कंप्लीट ट्रेड का लगभग 50 से 100 रुपए खर्च आता है। अब अगर आपने मान लो रिलायंस का एक शेयर ट्रेड किया होता, सपोज कीजिए एक शेयर ट्रेड किया होता, ठीक है ना, तो एक शेयर अगर आपने ट्रेड किया होता, स्क्रीन पे देखिएगा जरा ध्यान से, खरीदना बेचना समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो, और नहीं समझ में आया हो तो आप बताइएगा, मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखो भाई, अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा होता, हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ वन शेयर, ठीक है, इंट्राडे की या सीएनसी किसी की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जनरली आप बात को समझिएगा। तो एक शेयर का भाव अगर आपने 2741 रुपए में इसको खरीदा है, और आप सोचो कि इसको मैं बेच दूंगा 2800 रुपए पे, बेच दिया 2800 पे, हटाओ, आपने सोचा कि मैं इसको बेच दूंगा 2761 रुपए में, 2761 रुपए में, ठीक है ना। इधर आपने बाई किया था, इधर आपने सेल किया है, तो आपका जो प्रॉफिट निकल के आया वो कितने का आया? 20 रुपए का आया कि नहीं आया? तो अगर हम चार्जेस की बात करें तो प्रॉफिट आपका हुआ 20 रुपए का, लेकिन आपकी जो ब्रोकरेज कटी वो कितनी कटी? वो तो 50 रुपए कटी, तो बचे कितने? -30 रुपए, मतलब अभी भी आप लॉस में हो। ये ऐसी बात हो गई कि आप मार्केट गए 1 किलो आलू खरीदने के लिए, 50 रुपए का तेल लगा, पेट्रोल लगा, मतलब तेल लगा का मतलब 50 रुपए का पेट्रोल लगा, सपोज दैट 1 किलो आलू आपने खरीद के लाए। वहीं अगर आप 10 किलो आलू लेके आते तो सोचो, मार्केट में मंडी में आप 10 रुपए सस्ता आलू लेने गए थे, इसलिए तो गए थे ना मंडी को, ताकि आपको 30 रुपए किलो के आलू के बजाय 20 रुपए किलो मिल जाए, 25 रुपए किलो मिल जाए। तो अगर आप 1 किलो आलू लेके आओगे तब तो आपको फायदा नहीं हुआ ना, नुकसान हो गया। बल्कि कैसे 10 रुपए आलू में बचाए, 50 रुपए जेब से चले गए, 40 रुपए का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर आप वहीं पे 20 किलो आलू ले आते, 50 किलो आलू ले आते, तो क्या होता? तो आपको ये ब्रोकरेज का पैसा एडजस्ट हो जाता। देखिए कैसे, अगर यही स्टोरी अगर हम एक शेयर की बजाय 10 शेयर्स पे करें या 100 शेयर्स पे करें, 10 शेयर पे उठाते हैं, तो अब अगर आप सोचिए कि आपने 2741 रुपए में शेयर खरीदा और 2761 रुपए में इसको बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का। हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको 20 रुपए का फायदा हुआ तो आपने क्या किया, 20 रुपए गुणे 10 बोले तो 200 रुपए प्रॉफिट में कमाया, माइनस हो गया आपका 50 रुपए ब्रोकरेज, आपको जेब में कितने आ गए? 150 रुपए। अब आपका प्रॉफिट निकल गया है, इसको कहते हैं ब्रोकरेज। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये बाइंग और इंट्राडे समझ में आ गया है, मतलब कैश में बाइंग और इंट्राडे में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फ्यूचर ऑप्शन का वीडियो अगला अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।